नमस्कार साथियों, मैं मिंटू सिंह आपका स्वागत करता हूं विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, हम शुरू कर रहे हैं गिव से स्टार्ट होने वाले कुछ फ्रेजल वर्ब। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव इन। गिव इन का मतलब है यील्ड, एक्सेप्ट पोजीशन और व्यू पॉइंट वन हैड अपोज्ड। मतलब किसी के व्यू पॉइंट को स्वीकार कर लेना, जिसका पहले विरोध कर रहे थे अधीनता स्वीकार कर लेना, या किसी की बात मान लेना, किसी के सामने झुक जाना, तो उसको हम कह देते हैं गिव इन। आत्मसमर्पण कर देना एक हिसाब से कि आपकी बात के लिए मैं एग्री हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वी एक्सपेक्टेड द अदर साइड टू गिव इन। हमें ऐसी उम्मीद थी कि विरोधी क्या है, आत्मसमर्पण कर देंगे, झुक जाएंगे, हमारी बात मान लेंगे, हमें ऐसी उम्मीद थी। नेक्स्ट है गिव आउट। गिव आउट का मतलब है सीज फंक्शनिंग बिकॉज ऑफ एज और डेटरेशन। ओके, गिव आउट का मतलब है जब कोई चीज़ एज के कारण या पुरानी हो जाने के कारण काम करना बंद कर देती है, उसको हम कह देते हैं गिव आउट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वी वर अफ्रेड दैट आवर टायर्स वुड गिव आउट ड्यूरिंग द ट्रिप। हमें इस बात का डर है कि जब हम ट्रिप पर जाएंगे तो काम करना छोड़ देंगे, ये टायर फट जाएंगे, क्योंकि बहुत ही पुराने हो गए हैं, काफ़ी टाइम तक यूज़ करने के बाद ये क्या है, अब काम करना स्टॉप फंक्शनिंग, अपना काम करना बंद कर देंगे। ठीक है। गिव अवे। गिव वे का मतलब है कोलैप्स या यील्ड। यहाँ भी यील्ड आ रहा है, कोलैप्स आ रहा है। कोलैप्स का मतलब ढह जाना, समाप्त हो जाना, या फिर यील्ड का मतलब है झुक जाना। ठीक है। द टाउन्स वाज फ्लडेड व्हेन द डैम गेव अवे। मतलब जब डैम बिखर गया, टूट गया, ढह गया, तो गांव में क्या है, कस्बे में क्या है, बाढ़ आ गई। तो यहाँ कोलैप्स का सेंस दे रहा है गिव अवे, गिव अवे। नेक्स्ट है द बॉस रिफ्यूज टू गिव वे टू द वर्कर्स। तो बॉस ने वर्कर्स की बात मानने से इनकार कर दिया, उनके सामने झुकना उसने स्वीकार नहीं किया। वो कहता है कि हम बात नहीं मानेंगे। तो यहाँ गिव वे का सेंस आ रहा है किसी के सामने झुकना। गिव अप। गिव अप होता है आप कोई आदत छोड़ देते हैं, कोई चीज़ त्याग देते हैं, तो उसको हम क्या देते हैं, गिव अप। सरेंडर और स्टॉप, किसी काम को करना रोक देना या आत्मसमर्पण कर देना, उसको हम क्या देते हैं, गिव अप। फॉर एग्जाम्पल, द सोल्जर गेव अप व्हेन दे न्यू दे वर बिटन। तो जितने भी सैनिक थे उन्होंने हार मान ली। ठीक है, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया जब उनको पता चला कि अब हम जीत नहीं सकते, अब हम हार चुके हैं बुरी तरह से, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो गिव अप का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना या समर्पण कर देना। नेक्स्ट है गिवन टू। गिवन टू का मतलब है किसी चीज़ का आदी होना। गिवन टू इन द हैबिट ऑफ, आप किसी चीज़ में अपने आप को दे देते हैं, पूरी तरह से आप आदी हो चुके हैं किसी चीज़ के, उसके लिए हम यूज़ कर देते हैं गिवन टू। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ही वॉज गिवन टू फास्ट ड्राइविंग हिज लाइसेंस वॉज सून सस्पेंडेड। ओके, क्योंकि उसको आदत थी, वो आदी था तेज़ ड्राइविंग करने का, इसलिए जल्दी ही उसका लाइसेंस सस्पेंड हो गया, निरस्त हो गया, क्योंकि उसको तो आदत थी तेज़ चलाने की, उसने तेज़ चलाया और उसका जो लाइसेंस था वो सस्पेंड हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कीप से स्टार्ट होने वाले फ्रेजल वर्ब। कीप हाउस। हाउस कीपिंग सुना होगा आपने। हाउस कीपिंग का मतलब है घर को मैनेज करना, घर की रख रखाव करना। तो कीप हाउस का मतलब है मैनेज द होम, घर की रख रखाव करना। फॉर एग्जाम्पल, ही फाउंड इट हार्ड टू कीप हाउस व्हेन हिज वाइफ लेफ्ट हिम। जब उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई तो उसको क्या है, अपना घर की देख रेख करना बड़ा मुश्किल लगा। तो कीप हाउस का मतलब है मैनेज करना, घर की देख रेख करना। नेक्स्ट है कीप आउट ऑफ। कीप आउट ऑफ का मतलब है किसी से दूरी रहना, दूरी बनाए रखना। कीप आउट ऑफ का मतलब है किसी से दूरी बनाए रखना। स्टे अवे फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर ही वॉज वार्न्ड सेवरल टाइम टू कीप आउट ऑफ ट्रबल। पिछले साल उसको बहुत चेतावनियाँ दी गई कि ये जो मुश्किलें हैं, फालतू के झंझट हैं, इनसे दूर रहना। ओके। नेक्स्ट है कीप वर्ड। अब वर्ड जो हैं उनको रखना, शब्दों को रखना, मतलब अपनी बात पर खरा उतरना, जबान का पक्का होना, फुलफिल ए प्रॉमिस, किसी के साथ किया गए वादे को निभाना, उसको कह देते हैं कीप वर्ड्स। ओके। जॉन हैज़ लाइक
to me so often that I will never trust him to keep his word. जॉन ने मेरे से इतनी बार झूठ बोला है कि अब मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि वो अपना वादा पूरा करेगा। तो यहाँ कीप वर्ड का सेंस क्या आ रहा है, वादा पूरा करना, किसी से किया हुआ प्रॉमिस फुलफिल करना। ओके, कीप अप कहते हैं ना, कीप इट अप, मेंटेन, प्रिजर्व, जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहो, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कीप अप, मेंटेन करके रखो ऐसे ही। तो वी कैन नो लॉन्गर अफोर्ड टू कीप अप द गार्डन, तो हम अपने गार्डन को ऐसे ही मेंटेन करके, व्यवस्थित करके, जैसे चल रहा है वैसे और नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस जो गार्डन को हम और आगे तक मेंटेन कर सकें। ओके, तो इसका मतलब है कीप अप, मेंटेन करना है, प्रिजर्व करना, जैसे है उसको वैसे ही रखना। ओके, कीप अप विद, ओके, स्टे अब्रेस्ट ऑफ, तो स्टे अब्रेस्ट ऑफ का मतलब है कि द थर्ड नंबर केप्ट अप विद द सेकेंड वन, किसी के साथ साथ आना, ठीक है, मतलब बराबर बराबर चलना, जैसे जो थर्ड पोजीशन पर आने वाला पर्सन था, ठीक है, वो सेकंड के बिल्कुल साथ साथ चला, पैरेलल चला, साथ साथ रहना, स्टे अब्रेस्ट ऑफ, बिल्कुल साथ, कदम से कदम मिलाकर चलना, इस हिसाब से कह सकते हैं, बिल्कुल साथ साथ चला, बस लास्ट मोमेंट पर आकर थोड़ा सा पीछे हट गया, इस वजह से जो थर्ड रनर केप्ट अप विद द सेकेंड वन, जो थर्ड रनर था वो सेकेंड वन के साथ साथ रहा। ओके, नेक्स्ट है कीप स्टिल, कीप स्टिल का तो पता ही आपको, बी क्वाइट, बिल्कुल साइलेंट रहना, कीप स्टिल का मतलब है बी क्वाइट। ही टोल्ड हिज लिटिल गर्ल टू कीप साइलेंट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, तो उसने छोटी बच्ची को कहा कि जब परफॉर्मेंस चल रही होगी, ठीक है, उस समय तुम बिल्कुल शांत रहना, शोर मत करना, बिल्कुल साइलेंट रहना। तो ये था कीप स्टिल। चलिए अब देखते हैं लेट से स्टार्ट होने वाले फ्रेजल वर्ब। लेट, लेट अलोन, स्टॉप डिस्टर्बिंग, ठीक है, लेट अलोन का मतलब है किसी को परेशान ना करना, किसी को अकेले छोड़ देना, किसी को डिस्टर्ब करना छोड़ देना। एग्जाम्पल, टेल चार्ल्स टू लेट द बॉय अलोन, ताकि उस चार्ल्स को ये कह दो कि उस लड़के को अकेला छोड़ दे। टेल द चार्ल्स टू लेट द बॉय अलोन, मतलब उसको डिस्टर्ब करना बंद कर दे। लेट अलोन का मतलब ये है किसी को परेशान ना करना, तंग ना करना। लेट डाउन, किसी को डिसअपॉइंट कर देना, निराश कर देना, किसी ने एक्सपेक्टेशन रखी हुई है, उन एक्सपेक्टेशन को तोड़ देना। फेल, असफल हो जाना। लेट डाउन या असफल हो जाना या फिर किसी को निराश कर देना, दोनों सेंस हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल, मिसिस स्मिथ इज सो रिलायबल दैट आई नो शी विल नेवर लेट मी डाउन। मिसिस स्मिथ जो है वो इतनी विश्वसनीय है, इतनी विश्वास के लायक है कि मुझे पता है वो कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, निराश नहीं करेंगे। ओके, लेट गो, लेट गो है जाने दो, लेट गो जाने दो, जो जाता है रिलीज कर दो, उसको स्वतंत्र छोड़ दो, किसी को स्वतंत्र छोड़ देना, मुक्त कर देना, आज़ाद कर देना कि जाओ, जाता है तो। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस टोल्ड द टेररिस्ट टू लेट द हॉस्टेज गो, जो उन्होंने बंदे बना रखे थे, जो पकड़ रखे थे, हॉस्टेज बना रखा था जिनको, उनको जाने के लिए कहा। पुलिस ने कहा टेररिस्ट को कि इनको छोड़ दो, जितने भी हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ दो। तो लेट गो का मतलब उन्हें जाने दो, रिलीज़ कर दो, मुक्त कर दो। ओके, नेक्स्ट है लेट ऑफ। लेट ऑफ का मतलब है परमिट टू लीव, टू एक्सक्यूज़, किसी को जाने की अनुमति दे देना कि जाओ, बस ठीक है अब तुम फ्री हो, जा सकते हो, ठीक है, किसी को जाने देना, किसी बात को मन से निकाल देना, एक्सक्यूज़, माफ़ कर देना किसी को। कोई भी बात आपको बुरी लगी, आपने कहा छोड़ो, जाने दो, जो होता है हो गया सो हो गया, ठीक है, उसको कह देते हैं लेट ऑफ। आस्क द बस ड्राइवर टू लेट यू ऑफ एट द 5th एवेन्यू, ठीक है, कि जो बस ड्राइवर है उसको बोल देना कि तुम्हें 5th एवेन्यू पर छोड़ दे, ठीक है, परमिट टू लीव, वहाँ उतार दे, तुम्हें वहाँ छोड़ दे, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अप। लेट अप का मतलब है पॉज और डिक्रीज इन इंटेंसिटी, ठीक है, या तो रुक जाना या किसी की तीव्रता का कम हो जाना, कोई तेज़ चीज़ चल रही है उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता कम हो जाना या बिल्कुल पॉज हो जाना, कुछ समय के लिए रुक जाना, उसको बोल देते हैं लेट अप। द स्टॉर्म डिड नॉट लेट अप अंटिल द फॉलोइंग डे,
मतलब तूफान की जो तीव्रता थी, जो इंटेंसिटी थी, नेक्स्ट डे तक कम नहीं हुई। ओके, नेक्स्ट है लेट आउट, लेंथन और एक्सपेंड, किसी चीज़ को फैलाना, बढ़ा देना, लेंथ लंबी करना या विस्तार करना। ओके, उसको कह देते हैं लेट आउट। ही हैड गॉट टॉलर एंड फैटर सो आई हैड टू लेट आउट हिज पैंट्स, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए मुझे उसकी पैंट को है थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ा, उसकी लेंथ लंबी करनी पड़ी। तो लेट आउट का मतलब है एक्सपैंड करना, विस्तार करना, फैलाना किसी चीज़ को, उसको कह देते हैं लेट आउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लुक। सबसे पहले है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, किसी की देखभाल करना, किसी की केयर करना, टेक केयर ऑफ। ओके, फॉर एग्जाम्पल समवन हैज़ टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन वाई वी वर अवे, जब हम कहीं जाएंगे तो पीछे से बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी किसी को, तो टेक केयर, किसी की देखभाल करना। ओके, उसको लुक आफ्टर भी कह देते हैं। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू जब अनुमान लगाते हैं, हम आगे की सोचते हैं। एंटिसिपेट विद प्लेजर, जब खुशी से हम कोई चीज़ अनुमान लगाते हैं, कोई उम्मीद जताते हैं कि ऐसा हो जाएगा, अच्छा होगा, उसको कह देते हैं लुक फॉरवर्ड टू। देखना ये पॉजिटिव सेंस में होता है, नेगेटिव में नहीं होता। एंटिसिपेट करते हैं जब हम उम्मीद करते हैं कोई, तो अच्छी उम्मीद करते हैं, अच्छी उम्मीद करना कोई, उसको बोल देते हैं लुक फॉरवर्ड टू। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, तो मैं वास्तव में आपसे मिलने के लिए एक अच्छी उम्मीद कर रहा हूँ, एक होप कर रहा हूँ ऐसे कि कभी ना कभी आपसे मिलूँ। ओके, तो लुक फॉरवर्ड टू का मतलब है एंटिसिपेट विद प्लेजर। नेक्स्ट है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब है किसी चीज़ के अंदर घुस के देखना, इन्वेस्टिगेट करना। लुक का मतलब देखना और इनटू का मतलब है अंदर घुस के, किसी चीज़ के अंदर घुस कर देखना क्या है, इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना किसी चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल द पुलिस, शुड द पुलिस टू लुक इनटू द थेफ्ट, क्या पुलिस को इस चोरी के अंदर इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है लुक लाइक। लुक लाइक तुम तो बिल्कुल उसके जैसे दिखते हो। लुक लाइक रिसेंबल, किसी के समान दिखना। सीम पॉसिबल और प्रोबेबल, या किसी चीज़ की संभावना लगना कि ऐसा हो सकता है। इट लुक लाइक, ठीक है, इट लुक्स लाइक, ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ का संभव लगना। प्रोबेबल, किसी काम को होने की प्रायिकता होना, या फिर किसी से शक्ल मिलना, सेम होना किसी चीज़, तो उसको बोल देते हैं लुक लाइक। माई डॉग लुक्स लाइक लैसी, ठीक है, तो मेरा कुत्ता जो है लैसी के समान लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है लुक आउट फॉर। लुक आउट फॉर का मतलब है बी केयरफुल ऑफ, किसी चीज़ से सावधान होना, किसी चीज़ से सावधान होना क्या है, लुक आउट फॉर। ओके, व्हेन यू गो ऑन द हाइक लुक आउट फॉर बियर्स, कि बाहर घूमने के लिए निकलो जब भी तो भालुओं का ध्यान रखना। ओके, लुक आउट फॉर, किसी से केयरफुल रहना, वॉचफुल रहना, उसको कहते हैं लुक आउट फॉर। नेक्स्ट है लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब होता है एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना। ओके, लुक अप टू। हर स्टूडेंट रियली लुक अप टू हर, उसके स्टूडेंट उसकी बहुत एडमायरेशन करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। ओके, लुक ओवर। लुक ओवर होता है किसी चीज़ को एग्जामाइन करना, इंस्पेक्ट करना, दोनों का मीनिंग सेम है। निरीक्षण करना, किसी चीज़ की जांच करना, लुक ओवर। ओके, फॉर एग्जांपल लुक ओवर द पेपर बिफोर यू साइन देम, मतलब पेपर्स को अच्छे से इंस्पेक्ट कर लेना, जांच पड़ताल करना कि उसमें क्या लिखा है, साइन करने से पहले अच्छी तरीके से एग्जामाइन कर लेना, कुछ गलत तो नहीं लिखा है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं मेक से स्टार्ट होने वाले फ्रेजल वर्ब। तो मेकअप का मतलब होता है इन्वेंट और रिकंसाइल। इन्वेंट का मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना, किसी चीज़ की खोज करना, और रिकंसाइल किसी से समझौता करना, किसी चीज़ की खोज करना और किसी से समझौता करना। दो एग्जाम्पल हैं, इन्वेंट के लिए एक, दूसरा रिकंसाइल के लिए। फर्स्ट है एज इट टर्न आउट ही हैड मेड अप द होल थिंग्स, मतलब इससे पहले कि ये घटना होती, इस घटना के होने से पहले उसने पहले से सारी व्यवस्था कर ली थी, पहले ही खोज कर ली थी, इसका इलाज खोज लिया था या इसका इंतज़ाम पहले से ही कर लिया था। ओके, तो ये है इन्वेंट। नेक्स्ट है ही ट्राई टू मेक अप विथ हिज गर्लफ्रेंड बाय बाइंग हर फ्लावर्स, अपनी गर्लफ्रेंड को फूल देकर उसने समझौता करने की कोशिश की।
ठीक है, तो यहाँ रिकनसाइल है, समझाना है, मनाना है। ओके, नेक्स्ट है मेक अ लिविंग। मेक अ लिविंग होता है अर्न अ लिविंग, ठीक है, अपनी जीविका कमाना, पैसा कमाना या जीविका। ओके, सपोर्ट वन सेल्फ, अपनी जीविका चलाना या पैसा कमाना, तो मेक अ लिविंग है। वाइल आई वॉज अ स्टूडेंट आई मेड अ लिविंग बाय बेबी सिटिंग, मतलब जब मैं स्टूडेंट था तो बच्चों की देख रेख करके मैं अपनी जीविका चलाया करता था। जब मैं छोटा था, एक स्टूडेंट था, तब मुझे अगर पैसों की ज़रूरत होती थी तो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए मैं बेबी सिटिंग किया करता था। बेबी सिटिंग का मतलब बच्चों की देख रेख किया करता था। ओके, नेक्स्ट है मेक हेडवे। मेक हेडवे का मतलब है प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। ओके, मेक हेडवे, आगे बढ़ना, उन्नति करना, प्रोग्रेस करना। ओके, देयर इज़ लेस ट्रैफिक इन द इवनिंग सो वी शुड मेक बेटर हेडवे, तो शाम के समय जो ट्रैफिक है कम होता है, इसलिए हम बहुत आगे, मतलब जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। शाम को चलेंगे तो अच्छे से हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है मेकअप वंस माइंड। मेकअप माइंड का मतलब है डिसीजन ले लेना कि ये करना ही करना है, मन बना लेना। ओके, आई लाइक बोथ चॉइसेस सो आई कांट मेक अप माई माइंड, मुझे दोनों की दोनों चीज़ें पसंद हैं, इसलिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। दो चीज़ें हैं, दोनों ही आपको पसंद है, तो वहाँ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। मेक ए रूम फॉर, किसी के लिए क्लियर स्पेस, किसी को स्थान देना, किसी के लिए जगह बनाना। बाय पुशिंग आवर चेयर्स टुगेदर वी वर एबल टू मेक एक्स्ट्रा रूम, हम अपनी कुर्सियों को थोड़ा सा घसीट के इधर उधर करके हमने थोड़ी सी जगह बना ली। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेक श्योर। नेक्स्ट है मेक श्योर, असर्टन, निश्चित हो जाना, श्योर कर लेना। एग्जाम्पल, मेक श्योर यू हैव योर बुक्स विद यू बिफोर यू लीव, जाने से पहले ये देख लेना किताबें तो पूरी हैं बैग में। असर्टन कर लेना, निश्चित कर लेना, श्योर हो जाना। नेक्स्ट है मेक गुड। मेक गुड का मतलब है सक्सीड, सफल होना, तरक्की करना, आगे बढ़ना। एग्जाम्पल, इवन एज अ यंग गर्ल शी न्यू शी वुड मेक गुड समडे। ठीक है, इवन एज अ यंग गर्ल, एक यंग गर्ल के रूप में, शी न्यू शी वुड मेक गुड समडे, कि वो एक दिन सफल हो जाएगी। ओके, मेक गुड टाइम। मेक गुड टाइम का मतलब है गेट समवेयर क्विकली, किसी जगह पर आसानी से पहुंच जाना, गेट समवेयर क्विकली। द ट्रिप ओनली टुक अस एन आवर बिकॉज वी मेड गुड टाइम, मतलब इस ट्रिप में सिर्फ हमें 1 घंटा लगा क्योंकि हम बहुत जल्दी कहीं पहुंच गए थे, हमने समय का सदुपयोग किया, अच्छा यूज़ किया। मेक गुड टाइम। ओके, मेक आउट। मेक आउट का मतलब है सक्सीड, परसीव और रीड। ओके, मेक आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को पढ़ना, किसी चीज़ को समझना या सफल हो जाना किसी चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल, आई मेड आउट प्रेटी वेल ऑन द टेस्ट, जो मेरा टेस्ट हुआ उसमें मैंने अच्छे नंबर लिए, सफल हुआ। आई कांट मेक आउट द सिग्नेचर ऑन दिस डॉक्यूमेंट। ओके, तो इस डॉक्यूमेंट पर जो सिग्नेचर है मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेकआउट नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या लिखा क्या है, किसका नाम है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रीड करने में असमर्थ हूँ मैं। मेक टू डू विथ, एक्सेप्ट ए सब्स्टिट्यूट, आप किसी और विकल्प को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है इससे नहीं होगा तो कोई और रास्ता अपना लेते हैं। तो मेक ए सब्स्टिट्यूट क्या है, एक्सेप्ट ए सब्स्टिट्यूट, मेक डू विद। आई वॉन्टेड स्टिक बट आई हैड टू मेक डू विद पीनट बटर, मुझे स्टिक की ज़रूरत थी, मांस एक तरह का उसकी ज़रूरत थी, लेकिन मुझे पीनट बटर से काम चलाना पड़ा। ओके, तो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुट। पुट से सबसे पहले है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन या डिले करना, किसी चीज़ को निरस्त कर देना, देरी कर देना किसी काम में, या पोस्टपोन कर देना, कुछ समय के लिए रोक देना। जॉर्ज पुट ऑफ राइटिंग हिज पेपर अंटिल द नाइट बिफोर इट वॉज ड्यू। देखिए, उसने पोस्टपोन कर दिया कि मैं ये काम अंटिल द नाइट, शाम तक इसको पोस्टपोन करता हूँ, रात को जाकर लिखूँगा, जो बचे हुए पेपर है मैं रात को लिखूँगा, डिले कर दिया। पुट ऑन, ड्रेस वन सेल्फ इन, या फूल किसी को मूर्ख बनाना, या फिर ड्रेसअप होना, पुट ऑन कह देते हैं, कपड़े पहनना या किसी को मूर्ख बनाना।
पुट ऑन योर रेन कोट फॉर द वेदर लुक्स बैड, मौसम ख़राब है इसलिए क्या है अपना रेन कोट पहन के चलो, ठीक है। नेक्स्ट है ही सैड ही वॉज फेमस एक्टर बट ही वॉज जस्ट पुटिंग ऑन अस, तो उसने कहा था कि बहुत ही फेमस एक्टर है लेकिन वो तो हमें क्या है मूर्ख बना रहा था, ओके। नेक्स्ट है पुट आउट, पुट आउट का मतलब है एनॉयड या इरिटेटेड, ठीक है, किस चीज़ को खिजाना या इरिटेट करना, ओके। बिकॉज ही लॉस्ट द इलेक्शन द कैंडिडेट वॉज पुट आउट एट हिज स्टाफ, मतलब क्योंकि वो इलेक्शन हार गया इसलिए वो अब जो कैंडिडेट था जो इलेक्शन में खड़ा हुआ था वो अपने ही स्टाफ के साथ गुस्से से बात करने लग गया, खिंचकर बात करने लग गया, एनॉयड हो गया, झल्लाने लगा उन पर, ठीक है। नेक्स्ट है पुट ओवर ऑन, पुट ओवर ऑन का मतलब एक पुट ओवर था, एक पुट ओवर ऑन, इसका मतलब ट्रिक समवन, किसी को जाल में फंसाना, ट्रिक में फंसाना, ओके। द डिसऑनेस्ट मर्चेंट ट्राई टू पुट समथिंग ओवर अस, जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट था उसने क्या है हमें जाल में फंसाने की कोशिश की, व्यापारी था जो कि डिसऑनेस्ट था, बेईमान था और उसने हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश की लेकिन हम उसके झांसे में नहीं आए। तो ये हमने किए हैं पुट से होने वाले कुछ फ्रेजल वर्ब जैसे पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट आउट, पुट ओवर इन। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम पुट से बनने वाले ही करेंगे, कुछ और हैं इंपॉर्टेंट जो पुट से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट है पुट अप ए फाइट, किसी के साथ झगड़ा करना, पुट अप ए फाइट, रेसिस्ट, विरोध कर देना, किसी के अगेंस्ट हो जाना। फॉर एग्जाम्पल दे मे फोर्स मी टू लीव स्कूल बट आई विल पुट अप अ फाइट बिफोर आई गो, तो मुझे स्कूल छोड़ने के लिए फोर्स करेंगे लेकिन मैं विरोध करूंगा, इस बात को रेसिस्ट करूंगा, पुट अप ए फाइट, उनके साथ झगड़ा करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। नेक्स्ट है पुट अक्रॉस, प्रेजेंट और डिलीवर कन्विंसिंगली, मतलब किसी चीज़ को बड़े ही कन्विंस करना, किसी को अपनी बातों में लेकर समझाकर, ठीक है, डिलीवर कर देना, किसी को चीज़ दे देना, मतलब किसी के अंदर टैलेंट होता है और कैसे न कैसे बातों में लेकर उसको वो चीज़ बेच देता है या पकड़ा देता है। जेनिफर गॉट द जॉब बिकॉज शी वॉज एबल टू पुट अक्रॉस हर आइडियाज़, तो जेनिफर को जॉब इसलिए मिली कि वो बड़ी आसानी से दूसरों को कन्विंस कर लेती है, अपने आइडियाज़ से दूसरों को समझा देती है। नेक्स्ट है पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब है इंसल्ट करना, डिग्रेड करना, अपमान करना किसी का, उसको कह देते हैं पुट डाउन। एग्जाम्पल एडवर्ड वॉज एंग्री बिकॉज हिज बॉस कंटिन्यूड टू पुट हिम डाउन, तो एडवर्ड बहुत ही गुस्सा हुआ क्योंकि बहुत ही गुस्से में था क्योंकि उसका जो बॉस है वो लगातार उसको अपमान करता रहा, अपमानित करता रहा, इसलिए एडवर्ड को गुस्सा है। नेक्स्ट है पुट अवे, स्टोर इन द प्रॉपर प्लेस, पुट अवे का मतलब है किसी सही जगह पर किसी चीज़ को रख देना, ओके। स्टोर इन द प्रॉपर प्लेस, किसी प्रॉपर प्लेस पर चीज़ को रख देना क्या है, पुट अवे। फॉर एग्जाम्पल एड्रीन्स फादर टोल्ड हर टू पुट हर टॉयज अवे, तो एड्रीन के पिताजी थे, उन्होंने एड्रीन को कहा कि ये जो खिलौने हैं इनको सही जगह पर, प्रॉपर प्लेस पर रख दो। पुट अवे का मतलब किसी प्रॉपर प्लेस पर रख देना। तो ये 4 हमने किए हैं। पुट अप ए फाइट, किसी के साथ झगड़ा करना, पुट अक्रॉस, किसी को समझा लेना, नेक्स्ट है पुट डाउन, इंसल्ट करना या डिग्रेड करना, और पुट अवे, किसी प्रॉपर प्लेस पर रखना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है रन से स्टार्ट होने वाले फ्रेजल वर्ब। तो फर्स्ट है रन अप। रन अप का मतलब है एक्यूमुलेट, मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कर लेना, बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्रित कर लेना या बना लेना। एलेक्स रेन अप अ लार्ज बिल एट द बार, एलेक्स बार में गया और वहाँ उसने बहुत ज़्यादा बिल बनवा लिया, ओके। रन अक्रॉस एनकाउंटर मीट बाय चांस, किसी से बाय चांस मिल जाते हैं तो उसको कह देते हैं रन अक्रॉस, कम अक्रॉस भी कह देते हैं, रन अक्रॉस भी कह देते हैं, सेम सेंस देते हैं दोनों। इन लंदन आई वॉज अनएक्सपेक्टेडली रन अक्रॉस आवर फ्रेंड बेथ एंड ह्यू, तो लंदन में अचानक ही मैं एकदम से अपने दोस्त बेथ और ह्यू से मिला, ओके।
नेक्स्ट है रन आउट ऑफ। रन आउट का मतलब कोई चीज़ समाप्त हो जाना, पूरी तरह से किसी चीज़ को यूज़ कर लेना या ख़त्म हो जाना, उसको कह देते हैं रन आउट। ओके, तो यूज़ एंटायरली। फॉर एग्जाम्पल, शी केम होम बिकॉज शी रेन आउट ऑफ मनी। वो घर वापस आ गई क्योंकि उसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। ओके, रन एंड एरेंड। रन एंड एरेंड का मतलब है किसी काम के सिलसिले से बाहर जाना, किसी काम की वजह से जाना। कहते हैं ना कि वो कोई काम गया हुआ है, मतलब किसी काम से बाहर गया हुआ है, उसको कहते हैं रन एंड एरेंड। परफॉर्म अ टास्क इन्वॉल्विंग मूवमेंट और ट्रैवल, मतलब चल फिर कर, मूवमेंट कर कर अगर कोई काम किया जाता है उसको कह देते हैं रन एंड एरेंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज लेट बिकॉज आई हैड टू रन एरेंड्स। मैं लेट हो गया, मैं देरी से आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत से काम करने थे। ठीक है, मुझे बहुत से काम करने थे इसलिए मैं लेट हो गया। नेक्स्ट है रन लो। बिकम स्केर्स इन क्वांटिटी और सप्लाई। किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है, कम हो जाती है मात्रा में कोई चीज़, उसको कह देते हैं रन लो। एज वी क्रॉस द डेजर्ट आवर वाटर बिगन टू रन लो। जैसे ही हमने रेगिस्तान पार किया तो पानी क्या है, थोड़ा कम होने लग गया। रन अप अगेंस्ट, एनकाउंटर अनफेवरेबली। ठीक है, किसी के अगेंस्ट खड़े हो जाना। वी रेन अप अगेंस्ट प्रॉब्लम विद टेलीफोन कंपनी। तो टेलीफोन कंपनी के हम अगेंस्ट खड़े हो गए, उन्हें हमने कंप्लेन कर दी, उनके अगेंस्ट थे क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ रही थी, हमने तो टेलीफोन कंपनी के अगेंस्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है टेक। टेक से फर्स्ट है टेक ए ब्रेक। तो किसी चीज़ को कुछ समय के लिए रोक देना, कुछ समय, स्टॉप एन एक्टिविटी ब्रीफली। ठीक है, मतलब थोड़े समय के लिए किसी एक्टिविटी को रोक देना या रेस्ट करना बीच में से। आई नीड टू टेक ए ब्रेक बिटवीन क्लासेस। तो क्लासेस होती हैं तो उसमें मुझे एक दिन 2 दिन का क्या है, ब्रेक लेना पड़ता है, एक आधा दिन मिस करना पड़ता है। नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ। किसी की देखभाल करना। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, हैंडल और नर्स। किसी को नर्स करना, देखभाल करना ही हो गया। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कोई चीज़ पकड़ा के जाते हैं भाई इसका ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ, तो उस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। फॉर एग्जाम्पल, डज दिस ऑफिस टेक केयर ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो क्या ये जो ऑफिस है ये फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी जिम्मेवारी लेता है। नेक्स्ट है माई मदर ऑलवेज टुक केयर ऑफ मी व्हेन आई वॉज सिक। जब भी मैं बीमार हुआ मेरी माँ ने हमेशा क्या है, मेरी देखभाल की। ये कुछ एग्जाम्पल हैं 2। नेक्स्ट है टेक चार्ज ऑफ। किस चीज़ का चार्ज ले लेना, किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, डायरेक्ट या किसी को निर्देश दे देना, डायरेक्शन देना, तो दोनों सेंस में यूज़ किया जाता है टेक चार्ज ऑफ। संद्रा डिसाइडेड टू टेक चार्ज ऑफ द कैंपेन। ये जो कैंपेन चलाया जा रहा था, अभियान चलाया जा रहा था, तो संद्रा ने क्या किया, निश्चय किया कि इसका चार्ज मैं लूँगा। नेक्स्ट है टेक फॉर ग्रांटेड। फॉर ग्रांटेड होता है ऐसा मान लेना कि जो चीज़ जैसे दिखाई जाती है वैसे ये एज्यूम कर लेना, अपने आप ही धारणा बना लेना, उसको कहते हैं टेक फॉर ग्रांटेड। जो लिखा गया है, जो सामने है, उसको मान लेना एज इट इज। ही टुक इट फॉर ग्रांटेड दैट आई वुड हैव एनफ मनी टू पे द बिल। तो उसने क्या है, फॉर ग्रांटेड ऐसा सोच लिया, ऐसा मान लिया कि मेरे पास बहुत पैसे हैं कि मैं बिल पे कर सकता हूँ। तो पहले से, क्योंकि हमेशा वो ऐसा करता था, उसके पास होते थे, एक बार नहीं हुए, तो दूसरे ने क्या सोचा कि उसके पास पैसे होंगे, वो बिल पे कर देगा। फॉर ग्रांटेड ले रखा था कि हमेशा यही भरेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आज मेरे पास नहीं थे, मैंने नहीं भरे। तो टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए किसी चीज़ को मान लेना कि हमेशा ऐसा ही होगा। तो नेक्स्ट है टेक इट ईजी। टेक इट ईजी मतलब रिलैक्स और रेस्ट करना। ओके, रिलैक्स या रेस्ट करना। पीटर हैज़ डिसाइडेड टू टेक इट ईजी बाय नॉट वर्किंग एज मच। तो पीटर जो है ज़्यादा काम नहीं कर रहा था, तो बड़े आराम से रेस्ट करने का डिसाइड किया। टेक आउट ऑफ, किसी चीज़ को बाहर निकालना, किसी चीज़ को कहीं से बाहर निकालना है, टेक आउट ऑफ। ओके, रिमूव फ्रॉम। माई सुपरवाइज़र आस्क्ड मी टू टेक ऑल द ओल्ड फाइल आउट ऑफ द फाइल कैबिनेट। तो जिसमें फाइलें रखी जाती हैं उस अलमारी में से जो मेरा सुपरवाइज़र था उसने कहा कि सारी फाइल्स बाहर निकाल के दो। नेक्स्ट है टेक आउट, किसी को बाहर बुलाना डेट के लिए। टेक
समवन आउट फॉर अ डेट, ठीक है, डेट समवन, टेक आउट। द हैंडसम स्ट्रेंजर वांट्स टू टेक ज्यूडी आउट ऑन सैटरडे नाइट। सैटरडे नाइट को ज्यूडी को एक हैंडसम स्ट्रेंजर साथ ले जाना चाहता था, डेट के लिए ले जाना चाहता था। ओके, चाहता है, तो टेक आउट का मतलब डेट समवन। नेक्स्ट है टेक अप, बिगिन एन एक्टिविटी, यूज़ और कंज्यूम, किसी काम को शुरू करना, कंज्यूम करना या यूज़ करना, उसको कह देते हैं टेक अप। वुड यू लाइक टू टेक अप अ न्यू हॉबी, क्या आप इस नई हॉबी को अपनाना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू टेक अप द न्यू हॉबी, मतलब इस हॉबी को शुरू करेंगे। आई एम सॉरी टू टेक अप सो मच ऑफ योर टाइम, कंज्यूम के सेंस में आ रहा है कि माफ़ करना, मैंने आपका बहुत समय ले लिया, बहुत समय बर्बाद कर लिया। नेक्स्ट है टेक ओवर, गेन कंट्रोल ऑफ। टेक ओवर होता है किसी चीज़ पर नियंत्रण पा लेना, कंट्रोल कर लेना, ठीक है, गेन कंट्रोल ऑफ, टेक ओवर है। द एंग्री वर्कर टुक ओवर द बॉस ऑफिस, जितने भी एंग्री वर्कर थे सभी ने आकर बॉस के ऑफिस को क्या है, घेर लिया। जितने भी एंग्री वर्कर थे सभी ने बॉस के ऑफिस को आकर घेर लिया, तो गेन कंट्रोल ऑफ मतलब नियंत्रण पा लिया। ओके, नेक्स्ट है टेक बैक, रिट्रैक्ट। टेक बैक का मतलब है रिट्रैक्ट, पीछे हट जाना किसी बात से, उसको बोल देते हैं टेक बैक, रिट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक बैक ऑल द नेस्टी थिंग्स आई हैव एवर सैड अबाउट यू, मतलब तुम्हारे बारे में जो भी बुरा भला कहा मैंने कभी भी, मैं वो सारी बातें वापस लेता हूँ। मैं आज के बातों में ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, जो कुछ भी मैंने तुम्हें बुरा भला कहा उनको क्या है, मैं वापस लेता हूँ। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। देखिए इन सभी फ्रेजल वर्ब की एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन करके आप सारे इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको उस पर अवेलेबल होंगे टॉपिक वाइज। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम पर आपको इसके सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच गिविंग योर प्रेशियस टाइम।